इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है एंड फाइनली क्लब फुटबॉल भी वापस आ चुका है। एंड भाई 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 एक्साइटिंग मैचेस हैं हमारे पास लेजिट। मतलब रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो वी विल बी प्लेइंग बार्सिलोना वंस अगेन इन अ वीक। मतलब वो मैड्रिड फैंस के लिए उतना एक्साइटिंग होना नहीं चाहिए बट एक्साइटिंग फिक्सचर तो वो है। उसके बाद मैड्रिड विल बी प्लेइंग चेल्सी, चैंपियंस लीग वापस आने वाला है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल भी होने वाला है। तो अब फाइनली एक्साइटिंग फीचर्स आने वाले हैं एंड हर एक गेम 3 दिन में होने वाला है। स्पेशली रियल मैड्रिड का हर एक गेम एवरी 3 डेज में होने वाला है, जिसके हम सारे वॉच अलॉन्ग्स करेंगे। ये दावा है मेरा आपसे। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हम कब वीडियो डाल रहे हैं कब नहीं डाल रहे हैं। एंड लाइक करना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। मॉरिसियो पोचेटिनो टू रियल मैड्रिड अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, काफी सारे अच्छे सोर्सेज ने अब रिपोर्ट कर दिया है दैट मॉरिसियो पोचेटिनो विल बी कमिंग टू रियल मैड्रिड। मतलब काफी लाइकली लग रहा है। बोर्ड का सबसे पहला ऑल्टरनेटिव या फिर सबसे पहली चॉइस जिनेडिन जिडान है, बट जिडान को वापस लाना क्लब में बहुत मुश्किल दिख रहा जा रहा है, बिकॉज जिनेडिन जिडान की जिस हिसाब से चीजें एंड हुई थी रियल मैड्रिड के साथ वो अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। उसने एक लेटर में लिखा था दैट द बोर्ड डिड नॉट बैक मी, द बोर्ड ने मेरे को क्वेश्चन किया था, बोर्ड ने मुझे जज किया था एंड वो सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी डिस्पाइट व्हाट आई हैव डन फॉर द क्लब। मैंने 2 ला लीगा जिताए हैं, 3 चैंपियंस लीग जिताए हैं एंड मेरी ऐसा कोई वैल्यू नहीं थी। द बोर्ड डिड नॉट बैक मी टॉप इट ऑल एंड उसके वजह से ये सीजन खराब गया। जिनेडिन जिडान ने क्वेश्चन करा था, कार्लो एंचेलोटी भी कहीं ना कहीं यही सेम क्वेश्चन कर देगा सीजन के एंड में। वो भी एक लेटर छोड़ के जाएगा एंड कहेगा कि बोर्ड को बोर्ड ने मुझे डाउट किया, बोर्ड ने मुझे कभी वैल्यू नहीं किया डिस्पाइट व्हाट आई हैव डन, आई वन देम 2 ला लीगास, 1 ला लीगा एंड 2 चैंपियंस लीग। वो भी यही सब बोलने वाला है भाई, बिकॉज आपने उसको बैक नहीं किया है। अगला कोच जो आएगा जब वो जाएगा वो भी यही बोलने वाला है। सेम स्टोरी रिपीट होती रहेगी, रामायण रिपीट होती रहेगी और महाभारत कभी चालू नहीं होगी। तो ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू से एट दिस वेरी पॉइंट। रियल मैड्रिड जिस भी कोच को लेकर आएगी आपको उसको बैक करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे खटकेगी ना कि जो एंचेलोटी की जो सेकंड स्टेंट थी उसमें हमने रियलिस्टिकली कभी उसको बैक नहीं किया। मतलब बोर्ड को जो साइनिंग्स करनी थी उन्होंने वो करी, बट जो जिस तरीके के प्लेयर्स एंचेलोटी को चाहिए थे आपने वो उसको प्रोवाइड नहीं करे, आपने उसको वो ला के नहीं दे। कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि हम लोग क्यों इतने टैक्टिकली फ्लॉफुल हैं। मतलब आप मैड्रिड को देख लो, काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। विनीसियस जूनियर हमारा मेन ऑफेंसिव प्लेयर होता है एंड उस पर हम काफ़ी रिलाय करते हैं फॉर द ट्रांजिशंस, फॉर द अटैक, फॉर द गोल्स, फॉर द असिस्ट्स। तो क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट मैड्रिड के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, इसलिए मैड्रिड ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, मैड्रिड ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती। मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई है जहां पर मैं कॉन्स्टेंटली इस बात पे एम्फसाइज कर रहा था कि मैड्रिड के पास पिछले साल एटलीस्ट स्क्वाड डेप्थ थी। क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ नहीं थी लेकिन स्क्वाड डेप्थ थी। आपके पास प्लेयर्स थे जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते थे हर एक पोजीशन में। अगर आपके पास लेफ्ट बैक पे फर्लिन मेंडी और मार्सेलो है तो आपको मालूम है कि फर्लिन मेंडी पेसिमिस्टिक रहेगा, मार्सेलो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा और बॉल को कैरी करके आगे लेके जाके क्रॉस डालेगा। तो आप उस हिसाब से अपनी टीम को, अपने सिस्टम को अडाप्ट कर सकते थे। अगर आपको डिफेंड करना होता या फिर एक लो ब्लॉक मेंटेन करना होता आप फर्लिन मेंडी को खिलाते। अगर आपको अटैकिंग चांसेस चाहिए थे, आपको टीम में कन्वर्जन चाहिए था, आपको गोल चाहिए होते तो आप मार्सेलो को डिप्लॉय करते थे एंड कार्लो एंचेलोटी ने वैसा ही किया। ये तो खैर मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल दिखा दिया। मॉरिसियो पोचेटिनो भी अगर आता है ना आपको थोड़ा तो उसको बैक करना होगा। वो भी कार्लो एंचेलोटी जैसा ही है, वो उतना रिजिड नहीं होता, वो किसी के साथ पंगे नहीं लेता। ही इज वेरी वेरी स्वीट एंड द एंटायर ड्रेसिंग रूम लव्स हिम इन द सेंस कि जो भी क्लब्स में वो रह चुका है, पारिस सैंट जर्मैन की बात कर लो, आप टॉटनहम हॉटस्पर की बात कर लो, कभी भी आपने कोई फ्यूड नहीं देखी होगी बिटवीन टॉटनहम हॉटस्पर एंड मॉरिसियो पोचेटिनो और इवन पीएसजी एंड मॉरिसियो पोचेटिनो। एटलीस्ट ऐसी कोई फ्यूड मुझे तो ध्यान नहीं आ रही। आपको अगर कुछ आ रही है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता देना, मुझे ध्यान दिला देना। लेकिन मॉरिसियो पोचेटिनो आई थिंक इज द परफेक्ट फिट, बिकॉज पहली बात तो बोर्ड के साथ जरा भी नहीं लड़ाई करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका मैनेजर को ना ही शुड वर्क विद व्हाट ही हैज एंड ही शुड नॉट कंप्लेन। हुलियन नागल्समैन, थॉमस टुकेल ऐसे कोचेज हैं जो कि बोर्ड के साथ काफी बार भिड़ जाते हैं एंड भिड़ चुके हैं। एंड मुझे क्या आप एक बात बताओ, जो लोग कॉन्स्टेंटली मॉरिसियो पोचेटिनो को ये बोल रहे हैं कि भाई ही इज नॉट अ विनर, उसने कुछ जीता नहीं है, उसने लीग वन जीता है और उसने सुपर कोपा दे फ्रांस जीता है, जो भी उसको कहते हैं सुपर कप ऑफ फ्रांस जो भी है वो सब जीता है उसने, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि उसने बिल्कुल नहीं जीता है, वो बॉटलर है ये वो। बिकॉज जो पीएसजी के मिस्टेक्स हुई थी ना रियल मैड्रिड की सेकंड लेग में, जहां पर करीम बेंजेमा ने वो हैट्रिक मारी थी पिछले साल, दैट वॉज नॉट एंटायरली बिकॉज ऑफ मॉरिसियो पोचेटिनो। वो आपकी टीम ने पूरा एफर्ट दिखाना बंद कर दिया। मार्किनियोस स्विच्ड ऑफ, एंटायर डिफेंस स्विच्ड ऑफ, मिडफील्ड तो आपका दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, मेसी नेमार ड्रॉप डीप नहीं कर रहे थे। तो इट वॉज अ कंप्लीट टीम फेलियर भाई। आप मॉरिसियो पोचेटिनो को सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर सकते।
मोरिसियो पोचेटिनो ने आपसे नहीं कहा था कि आपको डोनारुमा लाना है या फिर आपको मेसी को खरीद के लाना है या सर्जियो रामोस को खरीद के लाना है। नहीं, वो पीएसजी की बोर्ड ने प्लान किया था। मोरिसियो पोचेटिनो वाज हैप्पी टू वर्क विद व्हाट ही हैड, ही गॉट द चांस टू प्ले विद मेसी, नथिंग एल्स भाई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोरिसियो पोचेटिनो विल वर्क विद व्हाट ही हैज भाई, वो बोर्ड के साथ बिल्कुल नहीं लड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत ही डिप्लोमेटिक कोच है, प्रेस में आके वो अंड संड भी कुछ नहीं बोलने वाला है, वो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स देगा जो ज़िनेडिन ज़िडान और कार्लो एंचेलोटी भी देते आ रहे हैं। एंड मैड्रिड उस चीज़ को भी प्रायोरिटाइज करती है, मैड्रिड उस चीज़ को भी वैल्यू करती है। हुलियन नागल्समैन ऐसा नहीं करेगा। एट टाइम्स ही कैन say stuff which is not supposed to say। तो वो भी आपको एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी विद हुलियन नागल्समैन। मैंने हुलियन नागल्समैन के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा था जहां पर आप लोग में से 70% लोग चाहते हैं कि हुलियन नागल्समैन आए। भाई हुलियन नागल्समैन के आने के ना काफ़ी कॉन्स भी हैं, उसके हिसाब से सिस्टम सेट करना पड़ेगा। वो टैक्टिकली उतना अडेप्ट नहीं करेगा, जो प्लेयर्स हैं उसके साथ उसके पास वो उनको शायद से ना खिलाए। ही माइट नॉट यूज कारिम बेंजेमा और लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ही माइट इंट्रोड्यूस अ बैक थ्री एंड ही माइट वांट विंग बैक्स। वो बायर्न से बोलेगा कि भाई तुम्हें मुझे मैथाइस डिलीट दिलाना पड़ेगा, क्या पता वो आगे जाके कोई हमारे यंगस्टर में से किसी को यूज ना करे। हुलियन नागल्समैन ऐसी सारी चीज़ें कर सकता है बिकॉज वो रिजिड है एज अ कोच, उसने थोड़ी सी फ्रीडम जरूर दिखाई थी। एंड वही मैड्रिड का प्ले स्टाइल भी है, थोड़ी सी टैक्टिकल रिजिडिटी विद अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अटैकिंग फुटबॉल। एंड हुलियन नागल्समैन भी वैसा ही करता है कहीं ना कहीं, बट क्या वो मैड्रिड में करेगा, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड क्या हुलियन नागल्समैन के पास उतना एक्सपीरियंस है टू हेल्प दिस टीम ट्रांजिशन, बिकॉज बैन की ना एक बहुत ही स्टडी टीम होती है और उनकी बहुत ही अच्छी से प्लानिंग की जाती है। क्या मैड्रिड वैसा कर पाएगी, क्या हुलियन नागल्समैन मैड्रिड के साथ वैसा कर पाएगा, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। मोरिसियो पोचेटिनो गॉट स्पर्स ऑन द रेडार भाई, इन माई ओपिनियन ही इज गॉट स्पर्स ऑन द रेडार। स्पर्स ने कुछ चीज़ें अचीव करी थी विद देयर प्रीवियस मैनेजर in the last decade, I know that, लेकिन उसके बाद एज सच कुछ नहीं किया। मोरिसियो पोचेटिनो ऑलमोस्ट वन देम द प्रीमियर लीग एंड ऑलमोस्ट वन देम द चैंपियंस लीग भाई, मतलब ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट। एक मैनेजर आपको एक लेवल तक ही लेके जा सकता है, बाकी करना ना करना वो प्लेयर्स के ऊपर आता है। एंड क्या उन प्लेयर्स ने वो किया? नहीं। तो जिस हिसाब से मोरिसियो पोचेटिनो को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ही इज अ ग्रेट कोच, टैक्टिकली काफी अडेप्ट है एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू हैव हिम एट रियल मैड्रिड कंसिडरिंग एंचेलोटी जाएगा। अब काफी लोग तुम में से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि विधान भाई क्या आपको चाहिए एंचेलोटी चले जाए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए एंचेलोटी जाए, बट जिस हिसाब से उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो सही भी तो नहीं है ना, बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी कोच ऑफ द गेम एंड ही इज लेजेंडरी कोच ऑफ दिस क्लब। 2 चैंपियंस लीग जिताई हैं, वो भी ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर मैड्रिड काफी टाइमल्टेनियस चल रही थी। मतलब जब ला डेसिमा था, 12 साल हमने वेट किया फॉर द चैंपियंस लीग और उसने हमें डिलीवर किया। आप सेम चीज कह लो अभी पिछले साल की चैंपियंस लीग की, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सेमीफाइनल में जाते जाते चेल्सी ने हमारा जो दुम्मा बनाया था ना, तुम्हें अगर याद हो ना तो तुम्हें मालूम होगा, तुम सारी होप्स खोल बैठोगे। वो चेल्सी वाला मैच जो मैड्रिड के सामने हुआ था इन द 2021 सीजन, यू विल रियलाइज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंचेलोटी ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको डिलीवर करे हैं विद सच अ स्मॉल स्क्वाड एंड विद बेयरली एनी क्वालिटी प्लेयर्स ऑन द बेंच। मतलब 70 गेम्स है और आपके पास सिर्फ 16 to 17 वेल फंक्शनिंग प्लेयर्स हैं। अब थोड़ी सी क्रिटिसिज्म एंचेलोटी के भी हैं, वो मैं जानता हूँ। मोरिसियो पोचेटिनो की उसमें एक स्ट्रेंथ है, मोरिसियो पोचेटिनो आपके स्क्वाड में ना यंग प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना जानता है, वो यंग प्लेयर्स को टाइम देगा एंड वो यंग प्लेयर्स को डेवलप करेगा। एंचेलोटी ने भी अपने फर्स्ट सीजन एट रियल मैड्रिड रिटर्निंग सीजन उसने भी यही किया, उसने विनीशियस को डेवलप किया, उसने वैल्वर्डे को डेवलप किया, उसने मिलिटाओ को एक स्टार्टर बनाया। प्लान ये था कि आप नाचो डेविड आलाबा को स्टार्टर दिखते, बट नहीं, उसने मिलिटाओ और डेविड आलाबा की स्टार्टिंग पेयरिंग बनाई। तो उसने भी अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बट एट दिस वेरी पॉइंट एंचेलोटी का भी मैं समझ सकता हूँ, ही डज नॉट नो हुम टू ट्रस्ट इन व्हाट गेम्स, क्या कब कौन कर दे कुछ नहीं पता। अल्वारो रोड्रिगेज पर उसने ट्रस्ट दिखाया है, मुझे ये बात पता है, बट और भी सारे प्लेयर्स हैं हमारी अकेडमी में जो डिजर्व करते हैं चांसेस। सर्जियो अरेबास वैसा एक नाम है, कार्लोस दुतोर एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो मुझे अच्छा लगता है, कार्लोस दुतोर रोड्रिगेज ऐसा ही कुछ नाम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज ऑल्सो CM और CB, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यही सारी सीन है। आई वोंट बी कंप्लीटली अगेंस्ट मोरिसियो पोचेटिनो कमिंग। काफी सारे सोर्सेज हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो आएगा, दी मार्जियो रिपोर्ट कर रहा है, आंतोन मीना कर रहा है, उसके बाद द टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, एल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कर रहा है, मार्सा दियोरेआस और 2-3 और सोर्सेज हैं, मारियो कोर्तेगाना भी रिपोर्ट कर रहा है, थॉमस गोंजालेस रिपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े सोर्सेस रियल मैड्रिड के रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोरिसियो पोचेटिनो इज लुकिंग वेरी वेरी लाइकली। 2018-2019 से मोरिसियो पोचेटिनो को टारगेट किया जा रहा है फॉर द रियल मैड्रिड जॉब, बट कुड फाइनली बी हिज टाइम। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विद दिस यार I'd like to end the video. If you're watching till the end, Hala Madrid, Ina Namas, Hasta el final, vamos Real.